कहाँ मर गए? ज्योति शर्मा, रतन लाल। कहाँ मर गए सब? बजरंग दलो। मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, आप सभी को जय मसीह की। तो आज आप सबके लिए एक बड़ी खुशखबरी निकल के आए हैं। तो आप लोगों ने पहले ही देख चुके होंगे ये वीडियो, तो फिर भी मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ। आप पहले ये वीडियो को देखिए। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी कि 17 अक्टूबर 2025 को एक बड़ा फैसला सुनाया, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में हलचल मचा दी है। कोर्ट ने धर्मांतरण रोधी कानून के तहत दर्ज कई एफआईआर को रद्द कर दिया है। यानी जिन लोगों पर आरोप था कि उन्होंने हिंदुओं को ईसाई धर्म में बदलने की कोशिश की, उनके खिलाफ दर्ज कई मुकदमे अब खत्म कर दिए गए हैं। कोर्ट ने साफ कहा है कि आपराधिक कानून किसी निर्दोष को परेशान करने का हथियार नहीं बन सकता है। पूरा मामला क्या है, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल यह फैसला 2 जजों की बेंच ने दिया है, जस्टिस जेबी पाद्रीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा ने। दोनों ने कहा है कि ये एफआईआर कानूनी और प्रक्रियागत दोनों ही स्तर पर गलत थी। इनमें कोई ठोस सबूत नहीं था कि किसी को जबरन या लालच देकर के धर्म बदलवाया गया है। कोर्ट ने कहा कि अगर ऐसे ही मामलों में बिना सबूत लोगों को फंसाया जाएगा तो यह न्याय नहीं बल्कि न्याय का मजाक होगा। दरअसल यह मामला उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले से जुड़ा था। यहाँ सैम हिगिनबॉटम यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी एंड साइंसेज के कुलपति राजेंद्र बिहारी लाल और कुछ अन्य लोगों पर धर्मांतरण का आरोप लगा करके एफआईआर दर्ज कराई गई थी। आरोप था कि इन्होंने लोगों को पैसे और लालच दे करके ईसाई धर्म अपनाने को कहा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जांच के बाद पाया कि किसी भी शिकायतकर्ता ने खुद नहीं कहा कि उनका धर्म बदला गया है। कोर्ट ने अपने 158 पन्नों के फैसलों में साफ कहा कि एफआईआर दर्ज करने में कई गड़बड़ियां थीं। ना तो कोई असली पीड़ित सामने आया, ना ही कोई गवाह जिसने घटना देखी हो। कोर्ट ने कहा पुलिस किसी तीसरे व्यक्ति के कहने पर ऐसे गंभीर मामलों में एफआईआर दर्ज नहीं कर सकती, खासकर जब खुद कोई पीड़ित शिकायत ना करे। एक अहम बात यह भी रही कि कोर्ट ने यूपी सरकार के उस तर्क को खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट को सीधे एफआईआर रद्द करने का अधिकार नहीं है। कोर्ट ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत यह अदालत किसी भी नागरिक के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने की जिम्मेदारी रखती है और अगर किसी व्यक्ति को गलत तरीके से फंसाया जा रहा है तो सुप्रीम कोर्ट सीधे हस्तक्षेप कर सकती है। कोर्ट ने कहा कि जब संविधान ने सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक बनाया है तो उसे ऐसे मामलों में चुप नहीं रहना चाहिए। जब किसी का बुनियादी अधिकार खतरे में हो तो अदालत को राहत देनी ही चाहिए। फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी बताया कि इन एफआईआर में एक जैसी बातें बार बार दोहराई गईं। कई शिकायतें तो एक ही घटना को लेकर के दर्ज की गई थीं। कोर्ट ने कहा कि एक ही घटना के लिए कई एफआईआर दर्ज करना कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग है। ऐसा करने से न सिर्फ जांच प्रक्रिया कमजोर होती है बल्कि आरोपियों को भी बार बार परेशान किया जाता है। आपको बता दें कि फतेहपुर के मामले में एफआईआर विश्व हिंदू परिषद के उपाध्यक्ष हिमांशु दीक्षित की शिकायत पर दर्ज हुई थी। इसमें कहा गया था कि 14 अप्रैल 2022 को इवेंजेलिकल चर्च ऑफ इंडिया में करीब 90 हिंदुओं को ईसाई धर्म में परिवर्तित किया गया। आरोप लगाया गया कि यह सब पैसे और नौकरी के लालच दे करके किया गया। पुलिस ने इस पर भारतीय दंड संहिता की धारा 307 हत्या का प्रयास, 504 जानबूझकर अपमान, 386 जबरन वसूली और धर्मांतरण विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज किया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में यह बात साबित ही नहीं हुई कि किसी ने धर्म परिवर्तन किया। ना कोई पीड़ित सामने आया, ना कोई चश्मदीद गवाह। ऐसे में इतनी गंभीर धाराएं लगाना और लोगों को जेल भेजना न्याय के खिलाफ है। कोर्ट ने कहा कि कानून का मतलब न्याय होना चाहिए, डर नहीं। अगर कानून का इस्तेमाल किसी निर्दोष को डराने या फंसाने के लिए किया जा रहा है तो यह संविधान की आत्मा के खिलाफ है। फैसले में कोर्ट ने यह भी कहा कि धर्म परिवर्तन कानून विशेष कानून है, इसके लिए इसकी प्रक्रिया समान आपराधिक मामले जैसी नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पुलिस अपनी मर्जी से किसी पर भी केस ठोक दे।
कानून का पालन करना जरूरी है, न कि उसका गलत इस्तेमाल। कोर्ट ने कहा कि अगर किसी घटना के सबूत नहीं है तो सिर्फ अफवाहों या राजनीतिक दबाव में आकर किसी को अपराधी नहीं ठहराया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को भी चेतावनी दी कि भविष्य में ऐसे मामलों पर सावधानी बरती जाए ताकि निर्दोष लोगों को परेशानी न हो। इस फैसले के बाद उत्तर प्रदेश का धर्मांतरण रोधी कानून फिर से चर्चा में आ गया है। कई लोगों का कहना है कि यह कानून अक्सर राजनीतिक या व्यक्तिगत दुश्मनी के लिए इस्तेमाल किया जाता है, जबकि कुछ लोग मानते हैं कि धर्म परिवर्तन पर रोक लगाने के लिए यह कानून जरूरी है। इस फैसले के बाद अब उत्तर प्रदेश में दर्ज कई ऐसे केसों की जांच फिर से शुरू हो सकती है जो इसी तरह के आरोपों पर आधारित हैं। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने साफ कर दिया है कि कोई भी केस सिर्फ सुनी सुनाई बातों पर दर्ज नहीं किया जा सकता है। कुल मिलाकर के सुप्रीम कोर्ट ने यह संदेश दिया है कि धर्म, आस्था और विश्वास से ये सब व्यक्तिगत अधिकार हैं। कोई व्यक्ति किस धर्म में विश्वास रखेगा यह उसका अपना निर्णय है, जब तक उसमें जबरदस्ती या धोखा शामिल ना हो। अगर कोई व्यक्ति खुद की इच्छा से धर्म बदलना चाहता है तो यह उसका संवैधानिक अधिकार है। तो मसीह में मेरे प्रियो, सुप्रीम कोर्ट हालांकि हमारे देश का एक ऐसा कोर्ट है जो किसी धर्म का नहीं, किसी जात का नहीं, सबका न्याय करता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने जो जांच पड़ताल करके जो न्याय किया है वो हमारे बीच निकल के आया, आप इस वीडियो में देख चुके होंगे। तो मेरे प्रियो, अभी ज्योति शर्मा, रतनलाल, ये सब कहाँ गए? ये सब कहाँ गए अभी? हालांकि मैं पिछले वीडियो में भी बोल चुका हूं कि कुछ भी तुम नियम कानून जो भी लाओगे वो कभी लागू नहीं होगा, क्योंकि जितने परमेश्वर हमारे संग है वो परमेश्वर हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगा। तो हम बोलते रहते हैं अफसर, जाओ तुम जो करना है, धर्म विरोधी आईन, कानून, नियम जो लाते हो लाओ, लेकिन परमेश्वर ने न्याय कर लिया। तो अभी किस चीज का तुम लोग घमंड करोगे? क्या चाहिए तुम लोगों को? क्या करना चाहते हो? कभी भी तुम लोग ये नियम नीति नहीं लागू नहीं कर सकोगे। तुम जितना भी लड़ो, शायद तुम लोग अपना जान गवा दोगे तब भी ये नहीं होगा, क्योंकि जीवित परमेश्वर का क्या सोच है उस सोच को तुम लोग खंडन नहीं कर सकोगे। तो इसीलिए मैं अक्सर मेरे वीडियो में बोलता रहता हूं कि जो परमेश्वर है उस परमेश्वर का वचन तुम लोग भी सीखो। मैं हमेशा बोलता रहता हूं, इसीलिए मैं बोलता हूं घमंड ज्यादा मत करो। घमंड करके कुछ फायदा नहीं है। समझा ना तुम लोगों ने? अभी भी समय है, अभी भी समय है। इन हरकतों को छोड़ दो, छोड़ दो बोल रहा हूं मैं, छोड़ दो। तो मैं जो पिछले समय वीडियो बनाया था, एक भाई ने कमेंट किया था मुझे, या स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। तो इन भाई का कहना हुआ देखिए ना, 2 बोरी चावल के लिए कोई धर्म बदलता है? थोड़ी सी पैसा के लिए कोई धर्म बदलता है? अगर वो भाई मुझे आज देख रहे हैं तो मैं उन भाई को एक बात बताना चाहता हूं, अगर मुझे पैसा भी मिला होता तो शायद मेरा ये चेहरा इस छोटी सी चैनल में आप मुझे नहीं देखते, आप मुझे नहीं देखते। इतना मैं अमीर हो जाता, क्यों मेरा ये चेहरा आप लोगों के बीच में मैं लाता? क्या जरूरत थी? कुछ जरूरत नहीं है ना लाने के लिए। ऐसा काम, ऐसा करतूत, ऐसा बोली किसी को भी ना बोलिए, मैं ये चाहता हूं। अरे भाई,
बाइबल सबके लिए है, पढ़ के देखो। अगर बाइबल में कहां पर लिखा है, सॉरी, बाइबल में कहां पर लिखा है कि 2 बोरी चावल के लिए, चंद पैसों के लिए तुम लोग धर्म बदल दो? कहां पर लिखा है? मुझे साबित कर पाएंगे? मुझे दिखा पाएंगे? दिखा दीजिए। 2 बोरी चावल के लिए कोई धर्म बदलता है, चंद पैसों के लिए कोई धर्म बदलता है? और धर्म कैसा होता है? मुझे ये चीज मतलब समझ नहीं आता है, ये चीज कि धर्म होता है कैसा, क्या है? हिंदू धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म, बुद्धिस्ट, सिख, जैन, पता नहीं क्या क्या, फलाना ढीमका, क्या होता है ये सब? भाई आपका धर्म क्या है? आप खुद को क्वेश्चन करो, मेरा धर्म क्या है? भाई आप मुझे जो 2 बोरी चावल के लिए धर्म परिवर्तन किए हो, शायद तुमने गीता पढ़ी होती, इसे क्या क्या बोला है, वो सब बोलने से आपका धर्म नहीं बचेगा। वो सब बोलने से आपका धर्म बचता नहीं है, हाँ, नहीं रहेगा। लेकिन आपका धर्म जो है वो अपने हृदय से आता है, वो है इंसानियत। इंसानियत को बचाओ, नफरत को हटाओ। नफरत आपको कुछ देने वाला भी नहीं है। इंसानियत होना चाहिए। इंसानियत होगा तो सब सही है, और इंसानियत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आप लोग क्या बोले जाते हैं कमेंट बॉक्स में? बोलिए, मुझे इन सब बातों से कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। मैं जानता हूँ, मैं खुद को क्वेश्चन करता हूँ, क्या मैंने 2 बोरी चावल के लिए धर्म परिवर्तन किया है? मेरा धर्म ही परिवर्तन हुआ ही नहीं है। मेरा धर्म परिवर्तन हुआ ही नहीं। सबसे बड़ी बात तो ये है, धर्म परिवर्तन होगा कैसे? हाँ, जीसस ने मुझे, प्रभु यीशु ने मुझे जो सिखाया है, वो चीज अगर मैं पहले जान चुका होता ना, तो और अच्छा और मजा होता। क्योंकि मैं पहले इतना गिरा हुआ इंसान था, इतना गिरा हुआ इंसान था। हालांकि मैं इन सब बात यहाँ पर नहीं बोलूंगा, मुझे लगता है इन सब बात यहाँ पर बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं है। ऐसा काम, ऐसा करतूत मत करो, समझ गए? ऐसा काम, ऐसा करतूत आप लोग मत क्या कीजिए, क्योंकि हम चंद पैसे के धर्म बदलने वाले इंसान नहीं हैं। हम लोग केवल ही केवल अपने मन को परिवर्तन करते हैं, मन को परिवर्तन करते हैं। अब क्या बोले जा रहे हैं? मैं आशा करता हूं कि थोड़ा बहुत आप लोग भी वचन पढ़ेंगे, वचन में क्या लिखा है उस चीज को ध्यान देंगे, चिंतन मनन करेंगे, तभी आप समझ पाएंगे। ये मेरा आशा है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। आप सभी को नमस्कार, जय मसीह की, प्रेज द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल।